टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे आज की जो वीडियो अपलोड हो रही है वो है टीएस एलियट, जो कि कम समय में आप रिवीजन करने को अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे है। क्वेश्चंस आपको वो देखने को मिलेंगे जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में टीएस एलियट से संबंधित पूछे गए हैं। पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम तय समय पे होगा, ये सभी को पता होगा, इसलिए अपनी तैयारी में एक एक पॉइंट जोड़ते चलें और नोट डाउन करते चलें। जो भी वीडियो अपलोड हो रही है चैनल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से। बात करते हैं टीएस एलियट के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा टीएस एलियट पे करते हैं। टीएस एलियट का पूरा नाम जो है वो थॉमस स्टर्न्स एलियट है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी होगी। और यह एक जो है 20वीं सदी का अगर कहा जाए तो सबसे प्रभावशाली साहित्यकार के तौर पे इन्हें माना जाता है। और ये साहित्यिक आलोचक है, अमेरिकी ब्रिटिश कवि हैं टीएस एलियट। तो इस चीज़ का याद रखिए कि इनका जन्म जो होता है 26 सितंबर 1888 को होता है। सेंट लुइस मिसौरी एक जगह है जो कि अमेरिका में, वहाँ पे होता है इनका जन्म। इनकी माँ भी जो है वो कवयित्री थी। पिता जो थे वो तो एक व्यवसायी थे। इनकी जो है शिक्षा जो थी वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। फिलॉसफी से जो है ये लिटरेचर का अध्ययन करते हैं और कई सारी भाषाओं का भी ये ज्ञान करते हैं, जिसमें संस्कृत भी है। अगले 1914 के पीरियड में जो है ये फिर जाके इंग्लैंड में बस जाते हैं और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो ये उनका कुछ पीरियड था। उसके बाद जो है इंग्लैंड के पीरियड में जब ये एलियट जो थे, एजरा पाउंड से इनकी मुलाकात जब होती है तो शुरुआती कार्य में जो भी इनका प्रकाशन होता था काफ़ी हेल्प होती थी। तो पहला जो इनका 1917 में आया था प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो आई थी, ये प्रकाशित होता। प्रसिद्ध कविता इनकी एक थी द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक, ये भी शामिल थी। वेस्टलैंड जो 1922 में प्रकाशित होती है। कुल मिलाकर को ये सब चीज़ें जो है आधुनिकतावाद के प्रमुख के तौर पे ये कृतियाँ इनकी मानी जाती हैं टीएस एलियट की। इनके कार्यों में बहुत सारे हैं जिसकी चर्चा हम करते रहेंगे। 4 क्वार्टेट्स भी इनकी आई थी 1943 में। नाटक इनका एक था मर्डर इन द कैथेड्रल जो कि 1935 में आई थी। कुल मिला के टीएस एलियट से क्वेश्चन जो है पीसीटी में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन छोटे छोटे भी होते हैं जो कि काफ़ी एग्जाम में गलत होने की संभावना होती है। 1948 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिलता है और 4 जनवरी 1965 को इनका निधन हो जाता है। तो अंग्रेजी साहित्य में अगर बात की जाए तो आधुनिकतावाद के अध्ययन के तौर पे जो है टीएस एलियट को जो है जाना जाता है। तो कुल मिला के जो याद रखिएगा कि 1948 में इनको नोबेल मिला था साहित्य में। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज टीएस एलियट फुल नेम। तो टीएस एलियट का पूरा नाम है थॉमस ईस्टर्न एलियट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। विच सिटी वाज टीएस एलियट बार्न इन। तो किस सिटी में जो है टीएस एलियट का जन्म, तो शहर आपको बताना है, तो सेंट लुइस में हुआ था। व्हेन वाज ही अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो इनको जो अवार्ड मिला था वो 1948 में मिला था लिटरेचर में। अगला कह रहा है कि विच पोएम बिगिंस विद आई हैव मेजर्ड आउट ऑफ माई लाइफ विद कॉफी स्पून। यानी कि कौन सी कविता जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी के चम्मचों से नापी है शुरू होती है, तो वो होती है प्रूफॉर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो होती है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा कि विच लाइन अपीयर इन प्रूफार्क। तो जो प्रूफार्क में कौन सी पंक्ति आती है, तो वो पंक्ति आपको याद रखना कि पहली वाली जो ऑप्शन हुई है, नो आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नॉर वाज मीन टू बी। नहीं, मैं प्रिंस हेलमेट नहीं हूँ, न ही मुझे होना था। तो ये लाइन जो अपीयर होती है प्रूफार्क की पंक्ति आती है। अगला है कि हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्ट लैंड डिवाइडेड इनटू। तो कितने भागों में विभाजित है द वेस्ट लैंड, तो ये 5 भाग में डिवाइड है। नेक्स्ट करा कि विच पोएम इंड्स विद दिस इज द वे द वर्ड इंड्स नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। कह रहा कि कौन सी कविता जो है कि दिस इज द वे द वर्ड इंड्स, इस तरह दुनिया खत्म होती है, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, यानी कि धमाके से नहीं बल्कि फुसफुसाहट के साथ होती है। ये समाप्त होती है कौन सी कविता जिस लाइन से, तो ये होती द हॉलो मैन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विच पोएम इंक्लूडेड द लाइन दत्ता। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा दत्त दत्याध्वन, जैसा कि आपको बताया कि संस्कृत के बारे में भी इनको ज्ञान था। दम्यता शांति शांति शांति, ये पंक्तियाँ शामिल होती हैं द वेस्ट लैंड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द स्केयर्ड वुड। तो स्केयर्ड वुड क्या है, तो यह एक जो है ना कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही कम समय की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है इसलिए ताकि आप इंटरेस्टेड तौर पे वीडियो को कम समय में अधिक कुछ सीख सकें। पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच शेक्सपियर प्लेड इट एलियट कॉल एन आर्टिस्टिक फेलियर। किस नाटक को एक कलात्मक विफलता कहा था एलियट ने शेक्सपियर को, तो वो थी हैमलेट। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ एलियट्स वर्क इज द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी एलियट की जो कौन सी रचना थी, तो ये एक थी क्या ड्रामा। अगला कि व्हाट इज द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क
यहाँ पे पूछ रहा कन्फ्यूजिंग कलर के क्या है, तो यह एक प्ले है, एक नाटक है। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द फैमिली रियूनियन डिवाइडेड, तो जो फैमिली रियूनियन डिवाइडेड कितने भागों में है, तो वो 3 है। विच फ्रेज डिड एलियट क्वाइन इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, एलियट ने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में कौन सा जो है यहाँ पे फ्रेज जो है वो गढ़ा है कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि वेयर डज द लाइन स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग कम फ्रॉम, तो ये लाइन जो आती, पंक्ति जो आती है ये शेक्सपियर। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, पंक्ति जो है आई कहाँ से, शेक्सपियर से आई। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो को काफ़ी लंबा भी बनाया जा सकता है, बट टू द पॉइंट आपसे बात करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 16, द फ्रेज कह रहा है यहाँ डिसोसिएशंस ऑफ सेंसिबिलिटी अपीयर इन विच एसे, तो सेंसिबिलिटी का जो पृथक्करण जो है किस निबंध में आता है, तो ये आता है द मेटाफिजिकल पोएट में। अगला करके विच पोएम स्टार्ट्स विद बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, कौन सी कविता कहती क्योंकि मुझे फिर से मुड़ने की उम्मीद नहीं है, ये शुरू होती है कौन सी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो एज वेडनेसडे। 80 नंबर करेगा विच पोएट वाज एलियट इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड डेडिकेटेड टू वेस्टलैंड टू, एलियट की किस कवि से प्रभावित थे और उन्होंने द वेस्टलैंड जो समर्पित किया था किसे, तो एजरा पाउंड को, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला करके वो वाज द ओल्ड पाशम, तो ओल्ड पाशम कौन था, तो एजरा पाउंड के लिए है, तो राइट ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट है कि विच क्रिटिकल एसे इंट्रोड्यूस द टर्म इम्पर्सनैलिटी इन पोएट्री, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निर्वैयक्तिका शब्द का प्रयोग जो किया था, आलोचनात्मक जो निबंध था वो कौन था, द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, राइट ऑप्शन सी होगा। विच वर्क इज वर्स ड्रामा बाय एलियट, कह रहा है कि एलियट द्वारा रचित कौन सी कृति जो है एक पद्य जो है नाटक है, वो है मर्डर इन द कैथेड्रल, राइट ऑप्शन सी होगा। एंड 22 का विच लाइन अपीयर इन द हॉलो मैन, हॉलो मैन में कौन सी पंक्ति आती है, तो वो आती है दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, कह रहा है कि इसमें जो है दुनिया का अंत इसी तरह से होता है, नॉट विद बैंग बट हिम पर, धमकाने से नहीं बल्कि फुसफुसाहट से। 23 कह रहा है कि विच एसे डिड एलियट पब्लिश इन 1919 दैट रिमेन्स हाईली इन्फ्लुएंशियल, 1919 में जो एलियट का कौन सा निबंध प्रकाशित किया गया था जो बहुत ही प्रभावशाली है आज भी, तो वो है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिलीजन डिड एलियट कन्वर्ट टू इन 1927, तो 1927 किस धर्म को अपनाया था एलियट ने, तो वो था जो है उनका धर्म जो था वो एंग्लिकनवाद था, राइट ऑप्शन डी होगा। और लास्ट है क्वेश्चन इस वीडियो का, विच लाइन फ्रॉम द वेस्टलैंड इज द फेमस ओपनिंग, तो ये ओपनिंग होती है अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ, यानी कि अप्रैल सबसे क्रूर महीना, इससे होती है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कमेंट में पिन करके कि इस वीडियो में जैसे 25 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चन क्या आप मिलते, क्या इन क्वेश्चंस को और बढ़ाया जाए, या इतने से वीडियो 10 मिनट से अप्रॉक्स हो वीडियो वो ठीक है, या वीडियो आप आधा घंटा 1 घंटा देखना चाहते हैं तो वो भी मटेरियल है मेरे पास, लेकिन वो चीज़ इसलिए नहीं प्रोवाइड किया जाता ताकि आप बोरिंग ना हो। कम समय में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप बहुत तेज़ी के साथ सीख लेंगे तो वो बेटर रहेगा, और रिवीजन हो जाएगा तो पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े हैं तो आपका तैयार भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपको कमेंट में पिन करना, जैसे भी आपको लगता है वो पिन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक ही सारे राइटर की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जितनी पीजीटी के सिलेबस हैं वो वीडियो 2 से 3 घंटे की होगी, आप उसको चट डालेंगे तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। कुछ वीडियो पड़ी हैं चैनल पर, उसको भी एक बार आप जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल।